हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 83, 84 और 85 करेंगे। तो देखो, इसने क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो ए है वो 50 पेज की एक हस्तलिपि को कॉपी करने में 8 घंटे लेता है, जो बी है वो 6 घंटे के लेता है उसी काम को। मतलब 50 पेज की एक हस्तलिपि को कॉपी करने में 6 घंटे लेता है दूसरे वाला बी है जो। उसी प्रकार की 100 पेज की एक हस्तलिपि को कॉपी करने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। मतलब पहले 50 थे, अब 100 पेज की हो जाए। मतलब अगर ए 8 घंटे ले रहा था तो 100 पेज वाली को करने में कितने लेगा, वो क्या कहते हैं, 8 की जगह 16 घंटे लेगा। ठीक है, अकेला जो करेगा तो 100 पेज के लिए जा रहे हैं हम पहले स्टार्टिंग में। और 60 बी कितने लेगा, 12 घंटे लेगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 100 पेज की हस्तलिपि है, उसको किसी कॉमन मतलब उसको वर्क वाले कुछ होते हैं क्वेश्चन के साथ रिलेट करने के लिए, तो 16 और 12 में एलसीएम लेते हैं। कॉमन मतलब कॉमन फैक्टर लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, छोटे छोटा या कितना भी बड़ा ले लो, कोई बात नहीं, तो सबसे छोटा ही लेते हैं, ईजी रहती है। तो 4 से जा रहा है 3 4, तो 4 4 जा 16, 16 3 जा 48। अब 16 को 48 से डिवाइड करेंगे तो हमारे क्या है, 48 की मान चलो टोटल काम है, मतलब 100 पेज है ना, इसके इक्वल है 48 के। अभी तो कोई ये क्वेश्चंस जो मोस्टली होते हैं उसमें कहते हैं एक काम को करने में इतने घंटे लेते हैं, दूसरे वाला इतना ले रहा है, तो वो बताओ। पर यहाँ पर क्या है, 100 पेज एक काम है हमारा और वो 48 के इक्वल है। तो इतना सारा काम है हमारा, तो जो ए है वो 16 घंटों में पूरा कर रहा है, तो वो 1 घंटे में कितने काम कर रहा होगा, 3 काम कर रहा होगा। इसी तरह बी कितने कर रहा होगा, 4 काम कर रहा होगा। डिवाइड करके देख लो, 12 घंटे में बी पूरा कर देता है इतना काम, तो 1 घंटे में इतना इतना हिस्सा कर रहा होगा, देखिए इतना हिस्सा कर रहा होगा। दोनों मिलके 7 हिस्सा कर रहे होंगे। टोटल हमें 48 करना है, तो कितनी देर में करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में इतना हिस्सा कर रहे हैं और 48 करने हमें काम। तो 7 से डिवाइड कर दो, कटेगा तो नहीं, 7 6 जा 42 और 6 देख लो करके, 7 6 जा 42, 42 और 6 48 डिवाइड बाई 7, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 100 पेज ऐसे ही उसने दिया हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, 50 से 100 पेज, जस्ट काम दुगना हो गया, इससे सीधा निकाल लो क्वेश्चन का सोल्यूशन, ये चाहिए काफी। अगला क्वेश्चन क्या है, दो मित्र है, एक व्यापार में इतने इतने पैसे लगाते हैं, तो और वर्ष के अंत में उन्हें इतना लाभ हो जाता है। लाभ का आधा उन्हें बराबर बांट दिया जाता है, तो लाभ का आधा 8,000, 8,000 उनको दे दिया, 4,000 रुपये दे दिए, बच कितने गए, 8,000 बच गया हमारे। अन्य पूंजियों के अनुपात में बांटा जाता है, जबकि बाकी आधा भाग जो बचा हुआ आधा भाग 8,000 वो उनकी पूंजियों के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब जो ज़्यादा पैसे लगाएगा उसको ज़्यादा मिलेंगे, जो कम लगाएगा कम मिलेंगे। पर देखो कितना कितना लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हम रेशो के उसमें चलते हैं। ठीक है, रेशो के लिए भी किसने कितने देने के लिए लगाया है उसके अनुपात में चलते हैं। अब एक वर्ष के अंत में ये दोनों लोग एक एक वर्ष के लिए लगा रहे हैं, अगर ये होता ना एक 12 महीने एक 8 महीने, तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इनका रेशो ले लेते हैं। क्या करते हैं, इनकी जो पूंजी होती है ना, क्या रेशो आएगा, 3:5 आएगा, 0 से सारी 0 कट जाएगी। अगर वो बोलते कि एक 8 महीने के लिए लगा रहा है, एक 10 महीने के लिए, तो उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। पर अभी दोनों का एक एक साल है, तो मल्टीप्लाई भी कर दोगे, 12 इंटू यहाँ 12 इधर, या फिर एक इधर एक इधर, क्योंकि दोनों वर्षों में तो भी कट जाएंगे, तब भी यही रेशियो आएगा। तो इसी रेशियो में इनका लाभ जो है वो बंटवारा होगा, पूंजिया के अकॉर्डिंग करना है ना हमें, तो इसी रेशियो में होएगा। तो जो फर्स्ट वाला है उसको तीसरा हिस्सा मिल 8 हिस्से करने देने, और उसमें 3 हिस्से इसको मिलेंगे, 5 हिस्से इसको मिलेंगे, मतलब पहले वाले को 3 दूसरे वाले को 5, टोटल 8,000 है। 8,000 के तुम 3 और 5 8 हिस्से करोगे तो 1,000 के हिस्से हो जाएंगे, और 3 हिस्से किसको मिलेंगे, फर्स्ट वाले को, तो 3,000 फर्स्ट वाले को, दूसरे वाले को 5,000। ठीक है, और पहले 4 इनको मिल चुके हैं, तो इसको 9,000 मिलेंगे, इसको 7,000 मिलेंगे। तो दूसरा ऑप्शन है। अगर तुम्हें ऐसे निकालना ही है भाई, ये तो 8,000 गिवन है, अगर कुछ और अमाउंट होते 7,000 गिवन होते तो कैसे निकालते, 3 पहले वाले की निकाल रहे हैं। टोटल कितना है, 3 और 5 8, तो टोटल इससे 8 है, उसमें से 3 इससे मिल रहे हैं, और 8,000 हमारा ये है, तो कट गया, देखो 1,000 आ गया, 3,000 आ गया। अगर कुछ और होता तो हम उसके अकॉर्डिंग चलते। आप करते
इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 100 किलोमीटर घंटे की औसत चाल से चलती है और तथा हर 75 किलोमीटर के बाद 3 मिनट के लिए रुकती है। प्रस्थान बिंदु से 600 किलोमीटर पर अपने गंतव्य पर पहुंचने के लिए यह कितना समय लेती है? एक्सप्रेस ट्रेन ट्रेवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब इतनी स्पीड से चल रही है वो, 100 किलोमीटर 1 घंटे में कवर कर लेती है। स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 75 किलोमीटर, और 75 किलोमीटर के बाद वो 3 मिनट का ब्रेक लेती है। ठीक है, मतलब स्टेशन आते हैं 75 किलोमीटर के बाद और वहाँ 3 मिनट के लिए रुकती है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक टू रीच द डेस्टिनेशन 600 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? 600 किलोमीटर दूर है तो उस कितनी देर लेगी वहाँ पहुँचने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट से कोई डेस्टिनेशन से? तो 100 किलोमीटर के हिसाब से चल रही है और 600 किलोमीटर है, तो सीधा 6 घंटे तो यही होगी कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, 100 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर लेती है, तो 600 किलोमीटर कितने में करेगी? 6 घंटे में, पर बीच में रुक भी रही है। तो सोचो यहाँ से स्टार्ट हुई, ये 600 किलोमीटर है, तो पहले 75 के लिए रुकी, फिर 150 के लिए रुकेगी, फिर 225 के लिए, ऐसे करते करते फिर 525 के लिए भी रुकेगी, यहाँ ही बीच में रुकती चलेगी। तो कितनी बार रुकेगी ये बताओ? तो देखो 75 के लिए रुक रही है, 600 किलोमीटर है, तो 75 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 8। पर हमें 75 है, पर लास्ट वाला हमें काउंट नहीं करना। पहली बार रुकी, दूसरी बार, तीसरी, लास्ट वाले में तो रुक के पहुंच ही गई, हमें वो रोड काउंट नहीं करना। तो टोटल 7 बार रुकेगी बीच में, और 3 मिनट के लिए रुक रही है, तो टोटल कितने होगी मिनट? 21 मिनट के लिए रुक रही है टोटल बीच में। तो 6 घंटे तो वो पहुंचने के लिए लेगी ही लेगी, इतनी स्पीड से चल रही है, और 21 मिनट और लेगी, तो 6 घंटे 21 मिनट, तो 6 आवर 21 मिनट इसका आंसर आ जाएगा।